जनस्वराज के नए जिलाध्यक्ष बने हैं कुछ दिनों पहले ही, क्या कुछ कहिएगा कि आप जुड़े अब जिलाध्यक्ष बने हैं, क्या कुछ फ़ायदा होगा जनस्वराज को? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से जनस्वराज दरभंगा के जो भी पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, बिहार प्रदेश नेतृत्व और जनस्वराज के जो सूत्रधार जनाब प्रशांत किशोर साहब हैं, उन सब का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि जो उन्होंने अपना ट्रस्ट, अपना जो मेरे ऊपर ट्रस्ट शो किया है और मुझे ये पद दिया है, उसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। हाँ, जनस्वराज एक किसी जिलाध्यक्ष के बदल जाने से, चेंज बनाने से, किसी के जाने से, आने से, जो जनस्वराज की प्रक्रिया है, जो जनस्वराज में पीछे से कार्यक्रम चल रहे हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, आदमी के बदलने से हो सकता है कि उसमें थोड़ी तेजी आ जाए, उसमें थोड़ी और एनर्जी आ जाए, ऊर्जा आ जाए, वो अलग बात है। लेकिन ये जिला अध्यक्ष बदलने की प्रक्रिया जो है वो एक रेगुलर प्रक्रिया है। 1 साल में जिलाध्यक्ष बदलना था, वो अब नए जिलाध्यक्ष की नियुक्ति हुई है, जिसमें मुझे बनाया गया है। ये थोड़ी जो फटीगनेस होती है, पुराने पदाधिकारी जो होते हैं उनको भी थकान हो जाती है एक ही तरह के काम को बार बार करते हुए, तो जाहिर है जब नई टीम बनती है तो एक नई ऊर्जा का संचार होता है, लोगों में एक नई जोश आई है कि भाई जिलाध्यक्ष चेंज हुआ है, एक नौजवान है। सबसे बड़ी बात है कि जो सेकंड लाइन में हमारे नौजवान युवा पीढ़ी के जनसुराजी हैं, उनको एक देख करके हिम्मत मिला है कि एक नॉर्मल सा आदमी जिसका बहुत बड़ा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, मेरे फादर एक मुखिया रहे हैं बस, और कोई बड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, एक सिविल इंजीनियर सऊदी अरब से आया, 3 साल मेहनत किया जनसुराज में, और उसको एक दरभंगा का जिला अध्यक्ष जिसमें 18 ब्लॉक है, 10 विधानसभा है, लगभग 50 लाख की आबादी है, उस जिला का कमान देना, तो जो नीचे कार्यकर्ता है उनमें एक उत्साह आया है कि भाई अगर हम आमिर हैदर की तरह मेहनत करें तो हम भी वहां तक पहुंच सकते हैं। तो ये जरूर है कि इससे एक इस तरह का ऊर्जा का संचार हुआ है। जनस्वराज युवाओं के लिए क्या करेगी काम? युवाओं के लिए ही तो जनस्वराज का अगर आप देखेंगे, और पिछले 3 साल में सबसे ज्यादा सुना हुआ जो वर्ड है पूरे पॉलिटिकल इकोसिस्टम में बिहार के, वो है पलायन, रोजगार, बेरोजगारी, ये और इस सारी चीजों को जो प्रशांत किशोर जी ने उठाया है, अब बिहार की जो भी राजनीतिक दल हो, चाहे वो पक्ष में है या विपक्ष में है, सरकार में है या अपोजिशन में है, सबको अब इसी मुद्दे पे आना पड़ा है। आपने देखा होगा अभी लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी यादव भी पलायन की बात करने लगे हैं, भाजपा के लोग सरकार में रहते हुए पलायन की बात कर रहे हैं, उनके डिप्टी सीएम बार बार किसी भी सभा में जाते हैं तो यही कहते हैं कि अब हम लोगों को बाहर से लोगों को लाना है, जो बिहारी चले गए उसको वापस लाना है। तो ये सर कहने से नहीं हो जाएगा। नहीं, कहने से, हमारे पास कॉन्क्रीट प्लान है। वो प्लान प्रशांत किशोर जी ने कई बार इसको मीडिया के सामने रखा है। मैं संक्षिप्त में इसको रख देता हूं कि पलायन जो हम लोग देखते हैं, ये पलायन जो लोग ट्रेन में, बस में भर के जा रहे हैं, पीठ पे बैग डाल के जा रहे हैं, फिजिकली उसको हम लोग देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं कि ट्रेन में बोरा भर के आदमी जा रहा है। लेकिन उससे पहले जो यहाँ से बुद्धि का पलायन हुआ है और उससे ज्यादा यहाँ से पैसे का पलायन हुआ है, वो कोई नहीं देख पा रहा है। पिछले 30-35 साल में बिहार का लगभग 26 लाख करोड़ रुपया पलायन हो गया। जब पैसा पलायन हुआ तब जाकर के दूसरे राज्यों में हमारे पैसे से वहां फैक्ट्रियां लग रही हैं, वहां रोजगार उत्पन्न हो रहा है, और फिर हमारे लोग जाके मजदूरी कर रहे हैं। तो इस पैसे के पलायन को न मीडिया देख पा रही थी, न कोई दूसरी पार्टी देख पा रही थी, जिसको जनसुराज ने उजागर किया है कि अगर हम ये सालाना 2 लाख करोड़, जो बिहार का अपना 2.5-3 लाख करोड़ का बजट है, उसके अलावा सालाना 2 लाख करोड़ जो ये क्रेडिट डेबिट रेशियो वाला पैसा है, ये जो बैंक की अपनी एक योजना है, वो पैसा अगर हम 2 लाख करोड़ सालाना रोक दे तो उससे इतनी बड़ी रोजगार की यहाँ व्यवस्था की जा सकती है कि आप मान के चलिए कि आने वाले समय में बाहर के लोगों को आकर के यहाँ रोजगार लेना होगा। कुछ मुद्दे हैं दरभंगा के, आपको क्या लगता है कि क्या मुद्दे हैं दरभंगा के जो सबसे बड़े हैं और जटिल है, जिस पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? देखिए, दरभंगा चूँकि अगर आप देखेंगे तो 50 लाख आबादी कोई कम नहीं होती है, तो किसी एक मुद्दे से पूरे दरभंगा को आप देखेंगे तो वो नाइंसाफी होगी। हर जगह का, हर प्रखंड का, हर जगह का अलग अलग मुद्दा, ग्रामीण इलाकों का अलग मुद्दा है, वहाँ बेरोजगारी, वहाँ सिंचाई की व्यवस्था, वहाँ किसानों के लिए सिंचाई, आप देखेंगे रोड के एक तरफ पानी जल जमाव है, दूसरी तरफ सूखा है, खेतों में पानी नहीं मिल पा रही है, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, रोजगार वैसा नहीं है, महिलाएं परेशान है, स्वास्थ्य की सेवा नहीं है, शहर की अलग समस्या है, जाम की समस्या है, शहर में जो पढ़े लिखे बेरोजगार युवा घूम रहे हैं। एक नया अब शुरू हो गया है कि जो
शराबबंदी के बाद जो अवैध दारू का कारोबार, अवैध अलग अलग नशीले पदार्थों का कारोबार वो बढ़ गया है। तो हर जगह का अलग अलग मुद्दा है जिसको एड्रेस करने की जरूरत है। शहरी क्षेत्र का अलग मुद्दा है, ग्रामीण क्षेत्र का अलग मुद्दा है, और ये हम लोगों ने पदयात्रा के दौरान घर घर जाकर के इसको एक जगह एकत्रित किया है और आगे आने वाले 2-3 महीने में पंचायत वाइज हमारा मैनिफेस्टो भी जारी होगा। और क्या चीज़ें बदलाव होगी आपके आने से? अभी खबर मिली थी कि प्रशांत जी दरभंगा आने वाले, क्या है उसकी, क्या कार्यक्रम क्या है उनका? देखिए, बिहार बदलाव यात्रा जो प्रशांत जी की शुरू हुई है, एक उनका एक जनसुराज उद्घोष सभा भी चलती है जो हर जिले में जाते हैं प्रशांत जी। जैसे पिछली बार रमजान के महीने में यहाँ मखनाई में आए थे, तो उसी के तहत वो इस बार दावत इफ्तार पार्टी में भी आया था, जो लेट से आए थे। हाँ, जो लेट से वो आप जाम में फंस गए थे, तो वो अभी मनीगाछी में आ रहे हैं और उनका 15 तारीख का जो है वो रविवार का दिन है, दिन के 1 बजे उनका सभा जो है वो ऑलरेडी शेड्यूल्ड है और उन लोग की कोशिश है कि वहाँ पर लोग पहुंचे और सभा को कामयाब बनाया जाए। जितने ज्यादा लोग प्रशांत किशोर के विचार को सुनेंगे उससे ज्यादा प्रभावित होंगे और बिहार बदलाव की तरफ उनका ध्यान आकर्षण होगा। लोकेशन क्या होगा, समय क्या होगा और कितना टाइम देंगे? मनीगाछी के बलौर स्टेडियम में, बलौर पंचायत में एक बलौर स्टेडियम है, वहीं ये सभा होनी है। 15 जून रविवार के दिन के 1 बजे से 2 बजे के बीच में ये सभा होगी। दरभंगा उसके बाद भी और भी कोई कार्यक्रम है यहाँ क्या? नहीं, दरभंगा में कार्यक्रम नहीं है। उसके बाद प्रशांत जी झंझारपुर जाएंगे, उनकी सभा वहाँ झंझारपुर में है, और शाम में सकरी में एक छोटा सा मुशायरे का प्रोग्राम है, वहाँ भी प्रशांत जी अटेंड करेंगे। ठीक, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद आमिर हैदर, मेरा घर बहादुरपुर प्रेमजीवर पंचायत है और अभी मैं फिलहाल जनसुराज जिला अध्यक्ष के पद पे।